गोला उपचुनाव में मिली जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और आगे की अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा, गोला की जीत हो गई, विपक्ष ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार तो हम विजय रथ रोक के रहेंगे, लेकिन ऐसा क्या रहा? काम जनता के बीच हमेशा रहना। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे केंद्र के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। एक चुनाव समाप्त हो जाता है, दूसरे चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा 2014 के बाद जो काम इस प्रदेश में और देश में हुए हैं, उन्हीं कामों को लेकर आगे 2017 में स्टेट में गवर्नमेंट बनी और फिर योगी जी ने वो काम किया कि वो 2022 में फिर आए। केंद्र में 2019 का चुनाव होगा, वो भी हम लोगों ने जीता। और ये सारी चुनाव, जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, अगले चुनाव की हम लोग तैयारी में चले जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के नेता देश के लिए काम करते हैं, देश को बनाने के लिए, देश को ताकतवर करने के लिए, देश कैसे चहुमुखी विकास करे। और जो भी नीति, सिद्धांत, कानून जो भी बनाते हैं वो देश की जनता के हित में ही, प्रदेश की जनता के हित में ही कानून बनाते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत तो सुनिश्चित है। इसलिए जीत है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं बना रहे हो, वर्ग वेद सारी चीज़ों से अलग हट के, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी दल का हो, बिरादरी से छोड़िए आप, किसी भी दल का हो, क्यों वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बहुजन समाजवादी पार्टी का, यदि वो गरीब है तो उसे आवास का लाभ, प्रधानमंत्री आवास का लाभ उसे मिलना ही चाहिए। ये कार्यकर्ताओं का ध्येय है और कार्यकर्ता काम करते हैं। तो कार्यकर्ता जब काम करते हैं तो फिर चुनाव तो होना ही था, संभवतः। और अखिलेश यादव, ये जीत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं सभी को बधाई देता हूँ, और जीते हुए कैंडिडेट को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का। आपने जिस तरीके से जीत हासिल की है, निश्चित आप बधाई के पात्र हैं। आजमगढ़ की बात रही हो, रामपुर उपचुनाव की बात रही हो, और अब गोला में भी आपने खेला कर दिया, तो अब अखिलेश यादव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब वो चूँकि अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। अभी बीच में भी कुछ आया था कि लोग कह रहे थे कि उसमें से आदरणीय शिवपाल जी को भी कोई बड़ा पद मिलने वाला है। तो मैंने उन्हें बधाई दी थी कि आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। आपकी पार्टी है, अपना जो पुराना वाला ढर्रा है उसे समाप्त करें, सेवा भाव लेके काम करें। तो निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश जी को, मैं छोटे हैं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि वो राष्ट्र के लिए काम करें। अच्छा, तो राष्ट्र के लिए काम नहीं करा इसलिए ऐसी हार हुई? नहीं, विशेष रूप से वो चूँकि उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी एक सीमित काम करती थी और वो कानून और सारे से हट के काम करती थी। उनके लिए कानून वगैरह कुछ नहीं था। इसलिए अब आने वाले समय में वो जिस तरीके से जनता की सेवा की जाती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तो उन्हें छोटे के नाते आशीर्वाद देंगे कि वो अच्छा काम करे और प्रगति करे, आगे बढ़े। और क्या आखिरी सवाल है सर, निकाय चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे? 100% पिछली बार से अगली जो अब चुनाव होने वाले, अब अधिसूचना जारी होने वाली है, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण, मतलब ये समझिए कोई ऐसा निकाय नहीं होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व न लहराए, वहाँ अपना तिरंगा, अपना पार्टी का झंडा न लहराए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भानु प्रताप जी, सीधा कहना है कि बीजेपी का जो झंडा है वो इसी तरीके से लहरता रहेगा, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव को उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं, जनता से सीधा तालमेल रखें, तभी जीत संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।